नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि राजा दुष्यंत के पास दो मुनि कुमार आते हैं। उसमें पहला मुनि कुमार राजा को मुनियों के समान ही बताता है और कहता है केवल इसमें राज शब्द अलग लगा हुआ है, वरना राजा में और मुनि में, राजर्षि और ऋषि में कोई विशेष अंतर नहीं है। दूसरा मुनि कुमार कहता है कि गौतम अयम स बलवित सखो दुष्यंत है, कि क्या ये इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं। तो पहला कहता है अथ किम, और क्या। द्वितीय तेन ही, तब तो। न एतत् चित्रम यद उदधि श्याम सीमां धरित्रीम एक कृत्स्नाम नगर परिग प्रांशुबाहु भुनक्ति आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्ध बैरा ही दैत्यै अस्य अदिज्ये धनुषि विजयम पौरहूते च वज्रे। इसमें राजा दुष्यंत के पराक्रम और साहस के बारे में बताया गया है कि राजा दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट है और वह संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है, एक क्षत्र राज्य करता है। उसी संदर्भ में बताया गया है कि न एतत् चित्रम, यह कोई विचित्र बात नहीं है। यत कि अयम, यह उदधि श्याम सीमाम धरित्री, समुद्र से नीली सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी पर एक है अकेला, कृत्स्नाम संपूर्ण पृथ्वी पर अकेला ही, नगर परिघ प्रांशुबाहु, नगर की परिधि के समान, नगर की द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला यह राजा दुष्यंत भुनक्ति भोग करता है। आशंसन्ते सूर्ययुवतयो, क्योंकि देवताओं की जो सूर्ययुवतियाँ अप्सराएं जो हैं वो बद्ध बैराही दैत्य, जिनका दैत्यों के साथ बैर बंधा हुआ है, हमेशा से जिनकी शत्रुता दैत्यों से बनी हुई है, वो अस्य अदिज्य धनुषि, इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर, और पौरहूते च वज्रे, और इंद्र के वज्र पर विजयम आशंसन्ते, विजय की आशा करती हैं। तो उसमें बताया है कि राजा दुष्यंत इंद्र के समान ही बड़ा पराक्रमी और बलशाली है। जब देवासुर संग्राम होता है तो अप्सराएं राजा दुष्यंत को और इंद्र को ही विजय के लिए पुकारती हैं, उन्हें बुलाती हैं। तो ये इसी संदर्भ में कहा गया है कि राजा दुष्यंत जो कैसा है, नगर परिघ प्रांशुबाहु, उनकी विशेषता बताई गई है कि नगर की परिधि के समान या नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला। अयम, यह राजा दुष्यंत एक है अकेला ही, यत यदि उदधि श्याम सीमाम कृत्स्नाम धरित्री, समुद्र से नीली सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का अगर अकेला ही भुनक्ति भोग करता है, एतत् चित्रम ने, तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि दैत्य बद्ध बैरा, क्योंकि दैत्यों के साथ जिनका बैर बंधा हुआ है, ऐसी सूर्य युवतें अप्सराएं या देवांगनाएं अस्य अदिज्ये धनुषि, इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर, पौरहूते च वज्रे, और इंद्र के वज्र पर विजयम आशंसन्ते, विजय की आशा करती हैं। तो ये कह रहे हैं कि इससे ज्ञात होता है कि दुष्यंत इतना पराक्रमी है कि देवासुर संग्राम में वह इंद्र की सहायता करता है, उसका सहायक होता है, और फिर यह संपूर्ण पृथ्वी पर अगर अकेला ही शासन करता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वास्तविक में दुष्यंत पुरुषार्थी एवं पराक्रमी है। इसमें दुष्यंत के धनुष और प्रस्तुत इंद्र के वज्र का एक ही क्रिया के साथ, आशंसन्ते के साथ संबंध होने के कारण दीपक अलंकार है। न एतत् चित्रम का कारण श्लोक का उत्तरार्ध है, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार है। मंदाक्रांता छंद है। अस्य अदिज्ये में दीर्घ संधि है। न यद अयम उदधि श्याम सीमाम धरित्रीम एक कृत्स्ना नगर परिधि प्रांशुबाहु भुनक्ति, भुनक्ति में अर्थ है इसमें कि वो उसका पालन करता है। भुज धातु से शब्द बना है, ये परस्मैपदी धातु है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। इति।